तो नोएडा जोन के कोतवाली 20 के पुलिस में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथी को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि दोनों बदमाश दिल्ली एनसीआर में चैन स्नैचिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इन बदमाशों पर दिल्ली और एनसीआर में इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान रिंकू पुत्र राम के रूप में हुई है। एडिशनल डीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा है कि डीएलएफ मॉल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा दिया गया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने को लेकर वायरल एक वीडियो यूट्यूबर एल्विश यादव पर भारी बढ़ गया है। रविवार को नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद अब गुरुग्राम पुलिस उसे प्रोटेक्शन रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव से पहले से दर्ज एक मामले में पूछताछ भी करेगी। दरअसल गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव से मिलेनियम सिटी के सेक्टर 53 थाने में उसके खिलाफ दर्ज मामले में रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की योजना बना रही है और इसके खिलाफ एक यूट्यूबर की पिटाई करने को लेकर भी केस दर्ज है। तो दूसरी तरफ सूरजपुर कोर्ट में एल्विश यादव के वकील आज जमानत अर्जी भी डाल सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार एल्विश यादव को मिलेनियम सिटी के एक मॉल की दुकान में कंटेंट क्रिएटर सागर ठाकुर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है। सिटी पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेने और फिर उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जल्द ही गाजियाबाद कोर्ट में याचिका दायर करेगी। तो वहीं बात अब फर्रुखाबाद की, जहां फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में जेएनवी रोड में परचून की दुकान और मोबाइल शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी। वहीं कुछ जनरल स्टोर और टेलीकॉम की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक विवेक मिश्रा ने कहा है कि करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। घटना की जानकारी मिलते ही भोजपुर से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली है। और सवेरे 4 साढ़े 4 बजे किसी ने टहलते हुए गेट खटखटाया कि भैया आग लग गई। तो क्योंकि अंदर है काफ़ी घर, तो आवाज़ जब पता चली तो भाग के देखा तो काफ़ी धुआं भरा हुआ था। दुकान खुल नहीं पा रही थी क्योंकि शटर और पीछे का जो गेट है ये बहुत टाइट हो चुके थे। कितने बजे का समय था लगभग? अब मम्मी मुझे 4:30 साढ़े 4 बजे के आसपास की बात है। कब पुलिस को सूचना दी? पुलिस को तुरंत सूचना दी, क्योंकि जो लोग आ गए हम लोग तो बड़बड़ा गए थे, लेकिन तुरंत कुछ लोगों ने फ़ोन ऑन किया। 15-20 मिनट में पुलिस वाले आ गए, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। 2 समर चलवाई हैं। तो बिहार सरकार में पूर्व एमएलसी और पूर्व मंत्री रहे रघुनाथ गुप्ता का 79 साल की उम्र में नोएडा में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। रघुनाथ गुप्ता नोएडा के सेक्टर 51 में रहते थे। रघुनाथ गुप्ता के बेटे अभिषेक गुप्ता ने बताया कि सोमवार देर रात पिताजी का निधन हो गया। मूल रूप से बिहार में पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी निवासी रघुनाथ गुप्ता उस 11 संसदीय संस्थापक समिति के भी सदस्य रहे जो जयप्रकाश नारायण ने इस साल 1974 में छात्र आंदोलन को संचालित करने के लिए बनाई थी। इस समिति का नाम बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति रखा गया था। उन दिनों रघुनाथ गुप्ता ने सबसे आगे रहकर छात्र हितों के लिए खूब आंदोलन किया। यही से वो राजनीति में भी आगे बढ़ते गए। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य और बिहार शासन में मंत्री स्तर तक के विभिन्न पदों पर रहे हैं। आपको बता दें कि रघुनाथ गुप्ता आजीवन समाजवादी विचारधारा के नेता रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 19 महीने की जेल यातना भी सहनी पड़ी थी। तो लोकसभा चुनाव और होली से पहले एसओजी सर्विलांस अरोरा थाने की पुलिस और आबकारी को संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने करीब 2 करोड़ 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। कंटेनर ट्रक में 950 पेटी में रखे 1116 बोतल शराब के साथ एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की अंग्रेजी शराब नाइट क्वीन झारखंड जा रही थी। अरोरा थाना क्षेत्र के पास चेकिंग के अभियान के दौरान ही ये कार्रवाई की गई। एसपी अभिनंदन सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग लगातार अवैध शराब डील करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अपने जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनमें हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में हम लोगों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाना अरोरा की टीम, जनपद की एसओजी टीम और आबकारी विभाग इनके संयुक्त कार्रवाई द्वारा एक ट्रक जिसमें कि अवैध शराब जो
कि हिमाचल प्रदेश के कोंडा जिले से निकली थी और झारखंड के गढ़वा जिला में जाने वाली थी। इसको हम लोगों ने पकड़ा है। टोटल इस ट्रक में 930 पेटी शराब थी और लगभग 11,160 बोतलें उसमें शराब थी। वो